यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में देखा जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर किसी को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर लोग रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, खुद को आत्मनिर्भर बनाए रखें। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का डिजिटल प्रारूप बहुत अधिक प्रचलित और विस्तृत हो गया। वो दिन गुजर गए हैं जब कक्षा में प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिससे इनका समस्त विकास जुड़ा है। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं गढ़वा जिला के कृषि महाविद्यालय में, जहां पर छात्र छात्राओं का डिजिटल माध्यम से उनका समग्र विकास किस प्रकार हो रहा है, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शांभवी झा है। मैं कृषि महाविद्यालय गढ़वा के द्वितीय वर्ष। फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शांभवी झा है। मैं कृषि महाविद्यालय गढ़वा के द्वितीय वर्ष की तीसरे षष्ठमासी की छात्रा हूँ। डिजिटल इंडिया से हमारा मतलब ये है कि वो हमारे लाइफ के हर एक पार्ट का वो हिस्सा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हमारे डेली के काम हो, जैसे टिकट काटना या फिर कहीं कुछ पेमेंट करना हो, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से पढ़ाई में जैसे हमें कभी ऐसा होता था कि छोटी से छोटी चीज़, जैसे किसी चीज़ का मीनिंग जानना होता था तो हमें डिक्शनरी में सर्च करना पड़ता था, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता था। बट अभी क्या होता है कि हम गूगल में उस चीज़ को सर्च कर लेते हैं, हमें आसानी से उसका मतलब, उसके मीनिंग पता चल जाता है। हमें किसी टॉपिक के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो भी हमें उसे बुक में ढूंढने की जगह हम उसे अगर सर्च कर लेते हैं यूट्यूब चाहे गूगल पर, तो हमें उसे आसानी से समझ सकते हैं। इस महाविद्यालय के द्वारा क्या क्या सुविधा दिया गया है? इस महाविद्यालय के द्वारा हमें कंप्यूटर लैब प्रोवाइड किया गया है, हमें वाईफाई का कनेक्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमें कनेक्टिविटी की असुविधा नहीं होती है, क्योंकि हमें 24/7 वाईफाई की सुविधा दी गई है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से गढ़वा के कृषि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का डिजिटल इंडिया के माध्यम से समस्त विकास हो रहा है। जैसा कि इतिहास गवाह है कि जैसा कि ऑफलाइन सेशन चलता था और अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हम लोगों को इसका इफेक्ट दिख रहा है। जैसे कि पहले हम लोगों को कोचिंग्स के धक्के खाने पड़ते थे, कोचिंग्स के लिए हम लोगों को आगे बैठने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी कि ताकि हम लोग आगे की सीट ले सकें। किसी को आई प्रॉब्लम है या फिर किसी को पढ़ाई में सीरियस बैठना है तो हम लोग आगे जाते, तो अगर 8 बजे की क्लास होती थी तो लगभग हम लोग 6 बजे की क्लास में जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग क्या करना है, अगर 7 बजे की क्लास है तो हम लोग 5 मिनट पहले अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी देखते हैं, बैठते हैं और काफ़ी बेनिफिशियली हम लोग उस पर अमल करते और पढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को क्या, अगर हम लोगों को उसको नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग उसको बैक करते हैं। तो ये सुविधा सिर्फ हमारे यहाँ पे ऑनलाइन में ही, ऑफलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में है कि अगर एक बच्चे को डाउट है तो उनको बताया जाएगा, लेकिन अगर 150 बच्चे बैठे हुए तो सबको बताना पॉसिबल नहीं है। जो कि यहाँ पे अगर 200 बच्चे बैठे या 1000 बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं, लेकिन यहाँ हर लोगों के पास ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है कि अगर नहीं आया है वो पार्ट, अगर कोई बच्चे वीक होते हैं तो क्या है उनका कि कोई बच्चे वीक होते हैं तो उसको बार बार वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में एक बार हम टीचर को कह सकते हैं, दूसरी बार कह सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर 5 बार नहीं समझ में आया तो ये हम लोगों का फैसिलिटी सिर्फ ऑनलाइन में अवेलेबल है। जैसे कि बहुत सारी फैमिली होती है कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को भी बुक्स की ज़रूरत होती है। उन लोगों की फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है,
उन लोगों की फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है कि हर बुक्स, जैसे कि अभी हम लोग एक एग्रीकल्चर की बुक लेते फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बुक हम लोग SR कांतवा ले लिए, उसकी प्राइस है 500, लेकिन हर फैमिली के बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ना उनको भी, पढ़ना हमें भी है। तो क्या करेंगे, हमारे पास PDF प्रोवाइड होता है, हम लोग गूगल में सर्च करते हैं उसकी PDF को, वो PDF हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है और क्या करते हैं हम लोग उसी से पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं, अभी फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, बहुत लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसको बहुत लोग सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों को तो फ़ोन से या फिर कंप्यूटर लैब जो अभी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसका काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि फ़ोन में हम लोगों को दिक्कत होता है, किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो वो लोग हम लोग कंप्यूटर लैब आते हैं, आकर हम लोग यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में उसी बुक को, अगर 500 की बुक हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो 500 की बुक को हम लोग यहाँ पे बड़े स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। डिजिटल साक्षरता के जरिए बच्चे अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करने के लिए टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। साथ ही उन्हें उनके लिए फायदेमंद ज्ञान के नए क्षेत्रों की जानकारी भी मिलती है। सर बेसिकली सर एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सर पहले बहुत सारा कुछ एफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैं गांव से आता हूं तो वहाँ पे सारी सुविधाएं पॉसिबल नहीं थी कि हम मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाती थी। मगर जब से सर डिजिटल हुआ तब से सर हम लोग के हाथ में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद हम लोग ऑनलाइन ही सारा कुछ पढ़ के कॉलेज भी आए हैं। उसके बाद सर काफ़ी बेनिफिशियल है सर। ऑनलाइन जब से हुए तब से हम लोग वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए सर। सब कुछ कनेक्ट, सारा कुछ सुबह न्यूज़पेपर से लेके शाम को सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। और सर एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे सर एग्रीकल्चर फील्ड से, गांव से और खेती ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। उसमें सर ऑनलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक स्थान रखता है सर। जैसे फार्मर लोग को बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है, उन लोग तक नॉलेज नहीं पहुँच पाता है। मगर आज यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म जो भी है उसके माध्यम से फार्मर सब कुछ जान जाते हैं, तुरंत सीख पाते हैं और तुरंत बिना किसी के हेल्प के खुद से भी कर पाते हैं सर। ऐसे बहुत कुछ ऑनलाइन है, जैसे कुछ भी कीट लग गया या कीड़ा लग गया या फिर कोई भी बीमारी लग जा रहा है तो अभी सिर्फ फ़ोटो खींच के देख के और वो लोग इलाज खुद से वहीं पे कर सकते हैं। ये फार्मर के लिए बेनिफिट हो जाता है। एज ए स्टूडेंट सर हम लोग यहाँ पे सब कुछ तो फील्ड में करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन सारा कुछ हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे देख के काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है हम लोग का। सारा कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में हम लोग कर पाते हैं। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी जो भी चीज़ नया नया इनोवेशन हो रहा है उसको भी हम लोग सर ऑनलाइन देख के सीखते हैं और सोचते हैं कैसे भी अप्लाई कर सके, अपने लिए बेनिफिशियल हो सके और फार्मर के लिए। यस सर, हमारे यहाँ सर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी है, वाईफाई की सुविधा भी है और अन्य भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो कि सर बेनिफिशियल है सर हम लोग के लिए। सर पहले सर ऑनलाइन का व्यवस्था उतना ज़्यादा नहीं था, नेट बहुत नहीं चलता था, नहीं के बराबर चलता था। लेकिन जब से ऑनलाइन आया तब से हम लोग सब कुछ सीख पाते हैं। जैसे अभी टिकट ऑनलाइन काट लेते हैं हम लोग सर, हम लोग नेट बैंकिंग, नेट पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी फ़ोन निकाल के तुरंत से हो जाता है। सो बेसिकली तो अभी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड को ही अपना फ्यूचर देना है। सर उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि कहीं भी हम लोग जैसे मॉल जाते थे तो पहले अगर जब कैश पेमेंट था तो अगर 1 रुपया अगर बचता था तो वो मोस्टली नहीं मिल पाता था हम लोग को, जिसके कारण मॉल वाले को हम लोग को 1 रुपये बहुत छोटा अमाउंट लगता है। लेकिन उससे अगर हर कोई 1-1 रुपये देता है तो उन लोग एक पर डे में 2000-3000 तो ऐसे अगर काउंट कर लिया जाएगा तो उन लोग को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जितना पेमेंट हुआ अगर वो पैसा में भी हुआ तो हम लोग पैसा में भी पेमेंट करते हैं, तो उससे तो हम लोग को तो बेनिफिट हो रहा है। सर पढ़ाई में भी डिजिटल इंडिया से हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते थे तो उसका फ़ी भी बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन क्लासेस का, कहीं भी अगर जाते हैं तो। ऑनलाइन क्लासेस में है कि कोई किसी भी क्लास का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, जो गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और बहुत अच्छा ऐसे अगर लिमिटेड जगह है ऑफलाइन क्लासेस हो रही है तो उसमें टीचर लोग रहते हैं, उसमें उतना अच्छा टीचर को हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में, अगर इंडिया में भी है, टॉप क्लास के टीचर लोग हम लोग को अवेलेबल हो जा रहे हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट पे। सर समाज के लिए तो हम अपने जो हम गांव की हैं तो हम चाहते हैं जो गांव तक जो बहुत सारी सुविधा होती है किसान लोग को वो नहीं पहुंच पाती है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम उस लेवल तक जाए, अधिकारी बने कि हम अपना जो बीच में बिचौलिया लोग रहते हैं कि जो नहीं किसान लोग तक अपना पहुंचाने पाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम कम करने का कोशिश करें। ये मेरा मतलब मेन एम है कि हम आगे चल के ये करें। सीखना बुनियादी तौर से एक सामाजिक गतिविधि है। डिजिटल शिक्षा अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है।
डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी पहल है जिसमें भारत के डिजिटल परिदृश्य को नया आकार देने की क्षमता है। बेसिकली सबसे पहला एक जो मोटिव है कि जानना कि डिजिटल इंडिया है क्या। डिजिटल इंडिया बेसिकली हम लोग को जितना भी 125 करोड़ जो लोग, 140 करोड़ जो कि अभी के आसपास में हैं, वो सभी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्ट किया था, एक मिशन। उसके तहत हम लोग को सभी लोगों को डिजिटली जोड़ना है ताकि लोगों का जो भी परेशानी हो वो ज़्यादा से ज़्यादातर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और हम लोग को अधिकतर वो हम लोग जान पाए कि क्या क्या समस्या आता है छोटा छोटा जगह पे जो कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला उसी में वही जो सड़क की योजना या फिर कुछ भी अलग अलग तरह का बनता था, लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत क्या हुआ कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पैसा का सबका। तो उसके लिए पहले खाता हुआ, खाता सबका बना, उसके साथ ही साथ हम लोग का गूगल पे का सुविधा मिला, फ़ोन पे का सुविधा मिला, अलग अलग अन्य तरह के ऑनलाइन जो मोबाइल ऐप्स होते हैं जैसे कि क्रेडिट का फैसिलिटी है जिसमें कि हम लोग को अन्य तरह का क्रेडिट कार्ड्स है, ये सब है। उसके तहत हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का ईजिली ये हो गया। रेल यात्रा का अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग के पास IRCTC की ऐप है जिसके तहत हम लोग की घर बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास कौन कौन सा ट्रेन का फैसिलिटीज़ है, कब जाना है, बस का फैसिलिटीज़, हम लोग कोई भी अगर फ्लाइट से हम लोग को जाना है जो चुटकियों में हम लोग का काम हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले वहाँ पर पर्टिकुलर एक जगह पर जाकर के जो काम हो पाता था वो। अगर हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर का तो हम लोग जो कि हम लोग का जो मेनली जो मैं जिस कॉलेज में हूँ तो एग्रीकल्चर का अगर बात करूँगा मैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादातर हम लोग को जो फ़ायदा है किसानों को हम लोग तक पहुंचाना, उसके लिए हम लोग का ये कॉलेज बना है। किसानों को अधिकतर से अधिकतर फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर जितने भी योजनाएं आती हैं उसके बारे में अगर हम लोग का कॉलेज अगर बता पाता है, किसानों को कनेक्ट कर पाता है तो वो बहुत ही बड़ा और लाभदायी चीज़ होता है। जैसे कि किसान को मिलता है क्रॉप इंश्योरेंस या फिर क्रॉप लोन मिल पाता है, जो कि अधिकतर जगहों पर लोगों को ये पता नहीं होता है कि अगर मेरा ये डिजिटल इंडिया का मतलब होता है ये भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया एक अभियान था जिसके तहत उनका जो इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य था ऑनलाइन बुनियादी ढांचा एक तैयार करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि ये इसका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का बढ़ाने का मकसद था कि गांव के लोग भी इससे जुड़ सकें। तो इससे पहले क्या था कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते थे, अभी डिजिटली हम लोग का कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे तो हम लोग को पढ़ाया गया, जैसे हम लोग मधुमक्खी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मधुमक्खी का हनी कॉम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे उसको विजुअली देख रहे हैं कि ऐसा होता है, तो उसको पहचानने में हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इससे कुछ भी चीज़ स्मार्ट बोर्ड डिजिटली देखने से वो बच्चा विजुअलाइज कर पा रहा है उस चीज़ को, उससे अपने आप को कनेक्ट करने पा रहा है। जबकि ब्लैक बोर्ड होने के कारण जैसे था कि कुछ पढ़ा और थ्योरी के माध्यम से बस वो समझा उस चीज़ को, आज उसको प्रैक्टिकली देख के उसको कर पा रहा है। और हमारे कॉलेज में ये लाइब्रेरी का भी सब्सक्रिप्शन सारे बच्चों को मिला हुआ है, जिसके तहत जो भारी भारी रकम की किताबें होती थी जो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आज सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया उसका सब्सक्रिप्शन, जिससे सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक अवेलेबल हो जा रहा है। वाईफाई की सुविधाएं हैं, जिससे इंटरनेट का भी जो शॉर्टेज होता था कि जैसे पैक डलवाना है वो लिमिटेशन था, वो हट गया सारा चीज़। अब इससे डिजिटल इंडिया से जैसे हम लोग तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बात करते हैं, तो उससे क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सेंट्रल लेवल पे भी चल रही हैं और स्टेट लेवल पे भी चल रही हैं। उससे क्या होता था कि जो किसान आज के डेट में बहुत जागरूक प्रोग्रेसिव फार्मर एक होते हैं और एक नॉर्मल फार्मर होते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर बहुत कम संख्या में आप मिलिएगा भी तो प्रोग्रेसिव फार्मर बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, और जो नहीं थे प्रोग्रेसिव उनके पास आज सारी योजनाएं डिजिटल होने के चलते इंटरनेट के माध्यम से वो गांव तक पहुंच रही हैं योजनाएं, और किसान जागरूक हो रहे हैं, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप इरिगेशन, उसमें 90% सरकार के तरफ से सब्सिडी है, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं थी किसान को, अभी पता चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक चलाया गया PM किसान योजना है जो चल रहा है, उसमें ये 2000 रुपया करके 3-3 महीना के अंतराल पे दिया जा रहा है, एक साल में 6000 देते हैं वो। तो वो भी अब पहले क्या था कि गांव के लोग को गांव से उठ के और बैंक से अगर पैसा विड्रॉ करना है तो उनको बैंक आना पड़ता था। आज डिजिटल होने के चलते वहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ वो अंगूठा लगा रहे हैं आधार कार्ड से और उनका पैसा विड्रॉ हो जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हम मिल रही हैं गांव के लोगों को। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से गढ़वा थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते और लोगों को इनका किस तरह से लाभ मिल पा रहा है, ये भी जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं।
भारत में आंगनबाड़ी मां और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के साथ साथ किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बनाई गई है। जोहार, मैं सचिन कुमार से। आज हम आए हुए हैं जामताड़ा जिला के करमाटार प्रखंड के धरुआ डी गांव में, जहां हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र से यहाँ पर जो महिलाएं, गर्भवती जो महिलाएं आती हैं, उनको क्या क्या पोषक आहार दिया जाता है, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ने आते हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्या क्या पोषक तत्व दिया जाता है, क्या क्या लालन पालन किया जाता है, आइए हम यहाँ के आंगनबाड़ी सेविका से जानते हैं। श्रीमती आकाशी देवी मैं सेविका हूँ। मैं आंगनबाड़ी का कार्यरत हूँ। यहाँ से मेरे आंगनबाड़ी में 8 बजे आते हैं। 8 बजे आकर के पहले सफाई सुथरा करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बच्चों को ढंग से बैठाते हैं, ढंग से बैठा करके उसके बाद हम लोग उसको नाश्ता देते हैं, सूजी देते हैं, बादाम देते हैं, कभी हलवा देते हैं, जो खिला करके बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं खेल के माध्यम से। उसके बाद कोई फल है, कोई भी अनार है, कुछ खाने के लिए सामान के उसको दिखा करके उसको पढ़ाते हैं और गिनती के माध्यम से पढ़ाते हैं। बच्चों रंग बिरंग को दिखाते हैं, बच्चों ध्यान से पढ़ता है। और उसके बाद खिचड़ी फिर बनता है, 12 बजे खिचड़ी बनता है। वो खिचड़ी खिला करके बच्चों को भेज देते हैं। और गर्भवती महिलाओं को पुष्टि आहार देते हैं। उसको टीकाकरण होता है महीना में, उसको टीकाकरण करवा करके उसको टिटनेस का सुई जो पड़ता है बच्चों लोग को सब दिलवा देते हैं। और धात्री महिला को उसको भी पौष्टिक आहार देते हैं और उसको सब जानकारी देते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको जानकारी देते हैं। मासिक बैठक करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसको भी आगे बढ़ने के लिए कुछ बताते हैं, जो गांव में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जाकर घर घर भी जाते हैं, घर घर जा कर के उसको भी बताते हैं। धात्री माताओं को, गर्भवती माता को, किशोरी बच्ची को, वो सावित्री बर्ड फूले योजना को, उसको भी जानकारी देते हैं। और जानकारी दे करके और हम लोग ब्लॉक में पहुंचाते हैं, फार्म डलवाते हैं, फार्म भरवाते हैं। 18 साल का उम्र में होता है उसको पैसा दिलवाते हैं, वोटर कार्ड बनवा करके। हाँ, ये भी बताते हैं। हाँ, बच्चों को बोलते हैं, उसी माँ को बोलते हैं आरामदायक रहिए, अच्छा हरी सब्जी खाओ, फल फूल खाओ, जो भी मिलता है। मेरी गरीब है, गांव घर से जो मिलता है हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए और पीले वाला फल खाइए। वो सब खाने के लिए वो उसको बोलते हैं। दिन में आधा घंटा उसको आराम करने के लिए बोलते हैं। जो बच्चों के स्वस्थ रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। किशोरी बच्चे को बोलते हैं यही पढ़ाई लिखाई। और जो हम लोग का ये जो है सावित्री बर्ड फूले योजना जो है उसके बारे में हम बताते हैं। उसको बताते हैं कि फार्म भरिए, पढ़ाई लिखाई करिए। और जो ये है वो हम लोग को भी मिलता नहीं, स्कूल में मिलता है उठो, तो वो सब दिलवाते हैं मास्टर से यहाँ बोल करके। हम लोग साफ सुथरा, हाँ, बच्चों को नाखून देखते हैं, साफ सुथरा कपड़ा देखते हैं। जो उसका कंघी नहीं कर पाता कंघी कर देते हैं, लेटरिन कर दिया तो लेटरिन जा करके हम लोग उसको साफ करवाते हैं। जैसे है सब उसको सफाई में हम लोग ध्यान देते हैं। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने का केंद्र है। आंगनबाड़ी विशेष रूप से निर्धन व निम्न आय वर्ग के परिवार के बच्चों के विकास और उनके स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ ही महिलाओं और किशोरियों के लिए और अधिक रुचिकार तथा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बोलो मुन्ना एक तुझे मिलेगा केक, थोड़ा तुम भी खाएगा, थोड़ा मैं भी खाऊंगा। बोलो मुन्ना दो तुझे मिलेगा टॉफी, थोड़ा हम भी खाएंगे, थोड़ा आप तुमको भी खिलाएंगे। एजुकेशन ये बोलो मुन्ना 1 2 3 तुझे भी आएगा बीन, थोड़ा हम भी बजाएंगे, थोड़ा आप भी बजाइएगा। एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। बोलो मुन्ना 4 तो 4 में मिलेगा गले का हार, थोड़ा तुम भी पहनेंगे, थोड़ा मैं भी पहनेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा, बोलो मुन्ना 5 तो तुझे सिएंगे नाच, थोड़ा तुम भी नाचेंगे, थोड़ा मैं भी नाचूंगा। बोलो मुन्ना 6 मिलेगा आपको छाता, थोड़ा तुम भी ओढ़ेंगे, थोड़ा मैं भी ओढ़ूंगा। बोलो मुन्ना 7 तो चलो मेरे साथ, थोड़ा हमसे पढ़ाई सीखोगे और थोड़ा भी और भी आगे बढ़ने के लिए सिखाएंगे। बोलो मुन्ना 8 तुझे मिलेगा कार, तो कार से हम लोग कार चलाएंगे, उससे हम लोग कहीं जाएंगे। बोलो मुन्ना 9 पैसे देंगे 100, थोड़ा तुम भी गिनेंगे, थोड़ा मैं भी गिनूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे।
बोलो मुन्ना 10 में ख़त्म हो गया। क से क्या होता है? कमल का फूल। ख से खरगोश, गौ से गाय, घ से घर, और च से चरखा, छ से छाता, झ से झंडा। झंडा क्या करते हैं बाबू? ट से टमाटर, टमाटर क्या करते हैं बाबू? ये अपने बच्चा बोलता है कि सब्जी बनता है, अपने बोलता ये खाते हैं केला। क से क्या होता है? घ से क्या होता है? सब इसी माध्यम से पढ़ाते हैं। इनके बच्चे लोग को यहाँ पे पढ़ाई होता है, उसके बाद खाना मिलता है, खेलने का सामान है, भोजन होता है, उसके बाद बच्चे का जो डिलीवरी होती है तो उसका भी पैसा मिलता है आंगनबाड़ी द्वारा। उसके बाद पैकेट मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे को, गर्भवती को प्रतिमाह इनाम आती है। और आंगनबाड़ी से 18-19 वर्ष की किशोरियों को 20,000 मुफ्त राशि मिलते हैं जो कि वोटर कार्ड से मिलते हैं। इसी क्रम में दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा जिला के धारुवडी आंगनबाड़ी केंद्र से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पढ़ने और बैठने के लिए आवश्यकता अनुसार चीजें उपलब्ध कराने के साथ साथ इस केंद्र में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए न्यूट्रिशन कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। बच्चे को यहाँ पे हम लोग स्कूल में रख देते हैं, उसके बाद यहाँ जो सेविका होती है, सहायिका जो है वो देखते हैं बच्चे को, पढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं, अपना काम जो होता है खेती बाड़ी करते हैं अपना। उसके बाद बच्चे को पहुंचा देते हैं सहायिका, या तो खुद अपने से भी ले जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग मनरेगा के तहत पोषण वाटिका का निर्माण करते हैं, जिसके तहत जो है हम लोग काफ़ी सारी सब्जियां, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र घिरा हुआ है वहां पर काफ़ी सारी सब्जियां पौष्टिक, और जैसे कि इसमें साग भी लगाया जाता है। पोषण वाटिका का निर्माण करते हैं, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सारी तरह का मतलब ये प्राप्त होता है। पीने के पानी के तहत हम लोग चापाकल यहाँ पर बनाया जाता है बिजली डिपार्टमेंट की ओर से, टंकी भी है। 15 फाइनेंस से रनिंग वाटर का भी व्यवस्था, सोलर का भी व्यवस्था किया गया है, जिससे जो है सारी चीज़ें दुरुस्त रहती है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।